कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 में। सीआईए एजेंट्स मैथ्यू और एमिली एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें गौर नाम के एक यूरोपियन टेररिस्ट के घर में घुसना है। गौर इस वक्त अपने बेटे का 8वां जन्मदिन मना रहा है। उनको वहां से आईसीएस की चुरानी है, जिससे दुनिया के जरूरी सिस्टम कंट्रोल होते हैं। मिशन पर जाने से पहले एमिली ने छुपकर प्रेगनेंसी टेस्ट किया। मैथ्यू इस वक्त उसे जल्दी तैयार होने को कह रहा था। गोर के घर पर पहुंचकर एमिली ने मैथ्यू पर जोर डाला कि अपनी बंदूक को गाड़ी में ही छोड़ दो। ये बच्चों की पार्टी है। अगर गोलियां चली तो किसी को लग सकती हैं। उनके बॉस चक ने उन्हें बताया कि तुम लोगों को फ्रेंच हथियार बेचने वाले कपल की एक्टिंग करनी है। जब वह दोनों हाथ पकड़कर अंदर गए तो चक समझ गया कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। उसने कहा कि तुम दोनों को यहां इकट्ठा भेजना एक गलती थी, लेकिन एमिली ने कहा कि हम तो बस एक्टिंग कर रहे हैं मिशन के लिए। इस पर चक ने कहा कि अगर आज पकड़े गए ना, तो इससे बेहतर झूठ बोल लेना प्लीज। अंदर जाकर एमिली ने अपने हाथ पर एक केमिकल स्प्रे किया। गौर ने जैसे ही उसके हाथ को पकड़कर चूमा तो उसके फिंगरप्रिंट कैप्चर हो गए और उसकी आवाज एमिली की घड़ी में रिकॉर्ड हो गई। इस वक्त चक उन्हें पूरा गाइड कर रहा था कि कहां से कैसे जाना है। मैथ्यू और एमिली जल्द ही गौर के ऑफिस में पहुंच गए। उन्होंने फिंगरप्रिंट और वॉइस की मदद से तिजोरी खोल ली और आईसीएस की निकाल ली वहां से। लेकिन तिजोरी खुलते ही एक साइलेंट अलार्म बज गया और गार्ड्स वहां आ गए। मैथ्यू और एमिली ने उनका जमकर सामना किया और सबको ढेर कर दिया। इसके बाद चक ने उन्हें एक सीक्रेट जगह बुलाया, जहां पर MI6 एजेंट बैरन एंड्रयूस उनका इंतजार कर रहा था। वह मल्ली का एक्स बॉयफ्रेंड भी है, जिसने उनके लिए एक जेट तैयार किया था। चक ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि बैरन को की के बारे में कुछ मत बताना। उसने साफ कह दिया कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। बैरन एमिली से तो बहुत प्यार से मिला, लेकिन मैथ्यू के साथ उसका बर्ताव बड़ा अजीब था। दोनों में हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही थी। साफ पता लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते। खैर, जल्द ही प्लेन ने उड़ान भरी। उनका मिशन लगभग पूरा हो चुका था, तो मैथ्यू ने कहा कि शैंपेन पी के सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एमिली ने पीने से मना कर दिया। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने कहा कि चक्कर क्या है, क्या छुपा रही हो मुझसे? जिसके बाद एमिली ने आखिरकार बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। उसके पास बहुत सारी टेस्ट किट भी थी, ये दिखाने के लिए कि हाँ, बिल्कुल श्योर हूं मैं। ये सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह खुश भी था। उसने कहा कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ एक परिवार शुरू करना चाहूंगा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक एमिली को उल्टी जैसा मन हुआ, जिसके बाद वह वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि वॉशरूम खराब है, अब अंदर नहीं जा सकती। उनकी यह फ्लाइट 11 घंटे की थी। उस हिसाब से यह बात बहुत अजीब है। एमिली ने चुपचाप मैट को सिग्नल दिया। तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट ने पीछे से बंदूक निकाल ली और कहा कि आईसीएस की मेरे हवाले कर दो। मैथ्यू ने उसका ध्यान भटकाने के लिए वह आईसीएस की हवा में फेंक दी। मौका देखकर एमिली ने हमला करके बंदूक छीन ली और बाकी अटैकर्स भी बाहर आ गए। जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन इस लड़ाई के बीच उसी फ्लाइट अटेंडेंट ने गोली उठाकर बंदूक में लोड की और जैसे ही वह बंदूक चलाने वाला था, मैथ्यू ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से उसका निशाना चूक गया और गोली सीधा प्लेन के पायलट को जा लगी, जिसके बाद प्लेन बड़ी तेजी से कंट्रोल से बाहर हो गया। इसके बाद वह अटेंडेंट जल्दी से पैराशूट और आईसीएस की लेने भागा, लेकिन इतने में प्लेन पहाड़ से टकरा गया और इतने में अपना विलन बाहर की तरफ खींच लिया गया। अब प्लेन पूरी तरह क्रैश होने ही वाला था। अगर उन्हें बचना है तो वहां से निकलना होगा। मैथ्यू ने आखिरी पैराशूट एमिली को पहना दिया और कहा कि बच्चे और अपना ध्यान रखना, लेकिन एमिली ने उसे छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने पैर मैथ्यू की कमर में लपेटकर पैराशूट खोल दिया और वह दोनों बच गए। जमीन पर उतरने के बाद उन दोनों ने फैसला किया कि एजेंट बनकर आम जिंदगी नहीं जी जा सकती। इतना जबरदस्त धमाका हुआ है, सबको लगेगा कि वह क्रैश में मर गए, तो उन दोनों ने फैसला किया कि गायब हो जाना ही सही रहेगा। इस पर मैथ्यू ने कहा कि देखो, मेरा तो कोई है नहीं, मेरे लिए यह सब आसान है, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए अपनी मां से दूर होना होगा। इस पर एमिली ने कहा कि इतना मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी से कुछ खास नहीं बनती। इसके बाद कहानी 15 साल आगे पहुंची। हम एमिली और मैट को एक शांत जिंदगी जीते हुए देखते हैं, अपने बच्चों के साथ। उनकी बेटी एलिस थोड़े तीखे स्वभाव की है, जो मन में आता है करती है, माँ बाप की ज्यादा नहीं सुनती। जबकि बेटा लियो थोड़ा शर्मीला है, गैजेट्स में घुसा रहता है सारा दिन। स्कूल जाते वक्त एमिली ने कहा
कि रात को सब मूवी देखने चलें क्या। लेकिन एलिस ने अपनी मां की बात ना सुनते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर पढ़ने जा रही हूं। बच्चों को स्कूल छोड़कर एमिली और मैट जासूसों की तरह दूरबीन से उन पर नजर रखे हुए थे। थोड़ा देखकर एमिली ने कहा कि वह दोबारा उसी लड़के के साथ है। मैट को अपने ही बच्चों पर जासूसी करना बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। उसने कहा कि उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। लेकिन एमिली नहीं रुकी। उसने कहा कि दोनों हाथ पकड़ रहे हैं। किस भी किया उसने। लेकिन इतने में एलिस ने उन्हें देख लिया। उसने गुस्से में कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। जिसके बाद पकड़े जाने की शर्म से दोनों चुपचाप वहां से गाड़ी चलाकर निकल गए। रात को एमिली अपनी बेटी के बारे में शिकायत कर रही थी कि सुनती नहीं है। बिल्कुल मेरे कमरे से बाहर चली जाओ, मुझे खाना दिए। दो कितने बेकार होते हैं टीनेजर। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी एलिस के बैग पर। उसके लैपटॉप पर बार बार मैसेज आ रहे थे। एमिली ने अपने आप को थोड़ा रोका, लेकिन फिर लैपटॉप उठा ही लिया। उसने एक पासवर्ड लगाकर लैपटॉप खोलने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इतने में मैट वहां पर आ गया। उसने कहा कि तुम ये सब क्या कर रही हो। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी बेटी तुमसे और गुस्सा हो जाती है। एमिली ने कहा कि मुझे शक हो रहा है, ये झूठ बोलकर पढ़ाई के नाम पर कहीं और गई है। लेकिन मैट ने उसे फिर भी रोका लैपटॉप खोलने से। तभी एमिली के हाथ से लैपटॉप पर लगा हुआ एक स्टिकर हट गया, तो उसने वहां से देखकर पासवर्ड डाला मॉम सक्स, और लैपटॉप खुल गया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने मैसेज पढ़े तो पता चला कि एलिस केमिकल एपोक्लिप्स नाम के एक इवेंट पर जा रही है। अपनी मां के मुंह से केमिकल एपोक्लिप्स सुनकर लियो ने बताया कि यह क्लब पार्टी है। वहां पर बहुत सारे ड्रग्स और दारू चलती है। यह सुनकर एमिली और मैट एलिस का फोन ट्रैक करके उस क्लब तक पहुंच गए। क्लब के अंदर उन दोनों ने देखा कि एलिस वीआईपी सेक्शन में डांस कर रही थी। एमिली ने सीधा उसके पास जाकर उसे बुलाया और कहा कि अभी के अभी घर चलो। तभी कुछ लड़के वहां आ गए और उन दोनों को बुढ़ा कहकर चिढ़ाने लगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक लड़के ने एलिस का हाथ पकड़कर उसे रोका जब वह जा रही थी। इससे एमिली को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस लड़के का गला पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा। अब लड़कों की उन दोनों से लड़ाई शुरू हो गई। मैट भी एमिली का साथ देने लगा। दोनों ने मिलकर पूरी गैंग को कुछ ही मिनटों में निपटा दिया और उनके लीडर को भी जमीन पर दे मारा। लेकिन तब एमिली और मैट को पता चला कि उनकी फाइट की वीडियो बन गई है। मैट ने तुरंत एक आदमी का फोन पकड़कर वीडियो डिलीट कर दी। घर जाते वक्त उन दोनों ने माना कि हमें तुम्हारे लैपटॉप से पता चला और एलिस की इस हरकत के बदले में उसे कई दिनों तक अब घर पर रहने की सजा मिली। गुस्से में एलिस ने कहा कि कॉलेज इतनी दूर का चुनूंगी ना, आप लोगों से मिलना ही ना हो। इस बात से एलिस और मैट उस पर चिल्लाने लगे। इस पर एलिस ने कहा कि आप लोग झूठे हैं। आपने इतने बढ़िया तरीके से लड़ना कैसे सीखा? हाँ, बताओ। जिस पर एमिली कहने लगी कि हमने एक दो टकंडो क्लास ली थी। इस बात से एलिस बहुत चिढ़ गई। एक दो क्लास लेने से इतना बढ़िया लड़ना आ जाता है? पागल हूं क्या मैं मम्मी। खैर बाद में एमिली ने मैट को बताया कि मैं अपनी पुरानी एजेंट वाली जिंदगी को मिस कर रही हूं। मैट ने उससे कहा कि थोड़ा शांत हो जाओ। याद करो हमने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ा था। फिर मजाक में दोनों अपने पुराने दिन जीते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। उधर एलिस लियो से लड़ने लगी कि तूने क्यों बताई उन्हें हमारी लोकेशन। लेकिन लियो ने झूठ कह दिया कि मैंने कुछ नहीं बताया। अंदर ही अंदर वह काफी खुश था कि उसकी बहन फंस गई। अगली सुबह एमिली और मैट का पुराना बॉस चक उनके घर पर आया। मैट चौंक गया उसे देखकर और पूछा कि हमें कैसे ढूंढा तुमने। चक ने बताया कि तुम्हारी क्लब फाइट वाली वीडियो ट्रेंड हो रही है। एमिली ने कहा कि जल्दी से घर के अंदर आओ। लेकिन चक ने कहा कि टाइम नहीं है। सीधा काम की बात करने लगा वो। उसने कहा कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड बैरन गद्दार था। अब वह गौर के साथ मिलकर तुम्हें ढूंढ रहा है। चक ने कहा कि जब मैं इतनी आसानी से पहुंच गया तो गौर को भी लोकेशन पता लग गई होगी। लेकिन एमिली ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन्हें हमसे चाहिए क्या, वो भी इतने साल बाद। तब पता चलता है कि प्लेन क्रैश के मलबे में वह आईसीएस की कहीं नहीं मिली। गौर को लगता है कि वह उनके पास ही है। चक ने बताया कि तुम्हारा घर अब सेफ नहीं है। और तभी एक स्नाइपर ने सीधा चक की गर्दन में गोली मार दी। अचानक बहुत सारे गुंडे उनके घर के बाहर आकर गोलियां चलाने लगे। ये बात बढ़िया थी कि बच्चे अभी स्कूल में थे। मैट और एमिली जल्दी से घर के अंदर छुपे। फिर सोच में पड़ गए कि बच्चों को भी तो पकड़ सकते हैं ये लोग। अब वह दोनों तुरंत गैराज की तरफ भागे। उन्होंने एक गाड़ी के एक्सीलरेटर पर कुछ लगा दिया, जिससे वह दरवाजा तोड़कर बाहर निकली और सीधा गुंडों की गाड़ी में जा लगी।
इतने में एमली और मैट दूसरी गाड़ी लेकर बाहर निकल गए। उसी वक्त गुंडे भी उनके पीछे पड़ गए। रास्ते में एमली कहने लगी कि हम कैसे साबित करेंगे, हमारे पास चाबी नहीं है इस पर। मैट ने कहा कि तुम गुस्सा तो नहीं होगी, एक बात बताऊं। इस पर एमली समझ गई कि तुम पागल हो, क्या तुमने ली है। वो दरअसल मैट नहीं चाहता था कि वह गलत लोगों के हाथ पड़ जाए, इसीलिए उसने वह आईसीएस की एमली की मां के घर में छुपा रखी है, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी काफी जबरदस्त है। इसी बीच वह भाड़े के गुंडे पास आ गए। मैट ने एक डाइट कोक और मेंटोस का बम बनाया और उनकी गाड़ी में फेंक दिया। ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और उनकी ट्रक से टक्कर हो गई। खतरा टलते ही वह दोनों दौड़कर स्कूल में पहुंचे और अपने बच्चों को वहां से लिया। बच्चे कंफ्यूज होकर काफी घबरा गए कि एकदम से क्यों भाग रहे हैं हम। कुछ बताए बिना मैट और एमली उन्हें लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचकर बच्चों ने पूछा कि हम अचानक से इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं। इस पर एमली ने बताया कि हम तुम्हारी नानी से मिलने जा रहे हैं। क्या हमारी नानी भी है? इस बात पर एलिस भड़क गई। मम्मी, आपने क्या क्या झूठ बोला है हमसे। आपने कहा था कि नानी मर चुकी हैं। खैर, मैट ने बीच में आकर दोनों को शांत किया। प्लेन में एमली सोच रही थी कि बच्चों को सच बता देना चाहिए, पर मैट ने कहा कि अभी यहां नहीं बताना, थोड़े दिन रुक जाते हैं। अगले दिन उनका परिवार लंदन पहुंचा, नकली पासपोर्ट्स के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो।